यूपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। रायबरेली से विधायक आदित्य सिंह ने झटका दिया। आदित्य सिंह ने कांग्रेस के कई ग्रुप छोड़ दिए हैं। आदित्य सिंह ने आज सुबह कांग्रेस कोर कमेटी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट किया। ट्विटर का बायो बदला, पार्टी का टैग हटाया। अब व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गई हैं रायबरेली सदस्य कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह। कांग्रेस से नाराज चल रही थी काफी समय से विधायक आदित्य सिंह और लगातार पार्टी के साथ उनके मतभेद चल रहे थे। अब फिलहाल आपको आप जो स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, यही स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं जब ऑल इंडिया कांग्रेस ग्रुप से उन्होंने लेफ्ट किया। उन्होंने राहुल गांधी का एक ग्रुप बना हुआ है, उससे लेफ्ट किया। तो ये जो तमाम ग्रुप्स बने हुए हैं उनसे लेफ्ट करती नजर आई आदित्य सिंह आज, और अपने ट्विटर बायो से भी उन्होंने कांग्रेस का नाम हटा दिया है। अपना टैग, जो कांग्रेस का टैग लगा हुआ था, उस टैग को भी हटा दिया है। तो ये आदित्य सिंह की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया। आदित्य सिंह की तरफ से एक बड़ा झटका इस वक्त है। रायबरेली के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे, उनकी बेटी हैं, और अब उनकी तरफ से कांग्रेस को छोड़ दिया गया। आदित्य ने आज सुबह कांग्रेस कोर कमेटी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट किया है, और लेफ्ट करने के साथ ही साथ ट्विटर के बायो से भी कांग्रेस का नाम हटा दिया है, कांग्रेस का टैग हटा दिया है। तो ये पूरी तरीके से, एक तरीके से देखें अगर, तो कांग्रेस से दामन छोड़ने की तमाम फॉर्मेलिटीज को यहां पर सोशल मीडिया की फॉर्मेलिटीज को कम से कम पूरा करती नजर आई है आदित्य सिंह। और उन्होंने ट्विटर के बायो से नाम हटाया, कांग्रेस का टैग हटाया। इसके अलावा उन्होंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप से, कांग्रेस कोर कमेटी के जो ग्रुप्स हैं वहां से उन्होंने लेफ्ट किया है। तो ये स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं उनका लेफ्ट करने का समय सुबह लगभग 9:46 पर उन्होंने लेफ्ट किया है। तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में क्या जाएंगी या किसी और पार्टी का दामन थामेंगी, क्योंकि बीजेपी से लगातार उनके साफ तौर पर मन मिलते नजर आए हैं। यही वजह है कि बीजेपी से क्या उनका मन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी धन्यवाद तुषार। आदित्य सिंह ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए, ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। मानने के संबंध विच्छेद हो गए आपके और रायबरेली के सदर के विधायक के। तुषार, बहुत ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या ये खबर है? कैसी बातें करें? आपके पास इस समय कोरोना काल में मजदूरों की बेरोजगारी, बच्चों की बेरोजगारी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तमाम तरीके के अपराध हो रहे हैं, एक एक दिन में 4-4 हत्याएं हो रही हैं। आदित्य सिंह को पहले कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है, सस्पेंड हो चुकी हैं, वो अपनी बायो से हटा चुकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कौन तो से सुरेंद्र साहब, कौन से नहीं छोड़ रही है हमसे? कोई विषय हमारे लिए इस समय कोरोना संकट एक बड़ा विषय है, बेरोजगारी एक बड़ा विषय है, अर्थव्यवस्था एक बड़ा विषय। सुरेंद्र साहब, अगर वो सारे विषय हैं तो विषय तो ये भी है ना, क्योंकि आपसे लगातार नाराजगी चल रही थी, आपके तमाम फैसलों पर सवाल उठा रही थी, और लगातार पार्टी की तरफ से उन्हें, आपने खुद कहा, कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। तो खबर तो ये भी बनती है, भले ही आपके लिए ना हो क्योंकि ये आपके फेवर में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है तुषार जी। सच बात यह है कि हम आपको साधुवाद दे, बधाई दे, क्या दे, नहीं समझ में आ रहा। अगर ये आपके लिए विषय है सर, मेरा तो सीधा सा एक सवाल है आपसे, मेरा तो सीधा आपसे एक सवाल है। चलिए ठीक है सुरेंद्र साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आपने मुझसे कहा कि हम आपको साधुवाद दें कि बधाई दें, तो ऐसे में हम सीधे तौर पर, चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हम ये सीधे क्वेश्चन उनकी तरफ रूट कर देते हैं। चंद्रमोहन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना था कि यह खबर नहीं है। तो क्या यह खबर नहीं है कि आदित्य सिंह ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ दिया, तो एक खबर होनी चाहिए? नहीं, ये खबर बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत ठीक कह रहे हैं, ये खबर है, ये इनके लिए खबर है नहीं, क्योंकि लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके लिए खबर कहां है? जौनपुर में दलितों के साथ में अपमानजनक व्यवहार होता है, प्रियंका वाड्रा चुप रहती हैं। आजमगढ़ में दलित बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, प्रियंका वाड्रा चुप रहती हैं। तो इनके लिए खबर, जब इनको जनता छोड़ के जा रही है, इनको इनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, इनके लिए वो खबर नहीं है, क्योंकि ये तो अहंकारी लोग हैं। कांग्रेस तो अहंकारी लोगों की और दोगले लोगों की पार्टी है। अच्छा, ये भी सुरेंद्र राजपूत अभी कह रहे थे, चंद्रमोहन साहब, ये भी सुरेंद्र राजपूत अभी कह रहे थे कि बीजेपी लगातार उनके जो कद्दावर नेता हैं उनमें सेंध लगा रही है, उनको तोड़कर अपने पास ला रही है। पहले ज्योतिरादित्य को लेके गई और अब आदित्य सिंह। ऐसा है कि हमारे गांव में कहते हैं, माल ना राखे आपने चोरन गाली दे। तो ये कांग्रेस तो अपने लोगों के मन का विश्वास को खुद रक्षा नहीं कर पा रही है। अब कल इतनी बड़ी घटना जौनपुर में हुई और प्रियंका वाड्रा चुप रही जी, क्योंकि इनको तो सेलेक्टिव बोलना है ना, जहां इनको सुविधा होगी वहां बोलेंगी, नहीं तो नहीं बोलेंगी।
ये राजस्थान पे नहीं बोलेंगे, ये महाराष्ट्र पे नहीं बोलेंगे, ये छत्तीसगढ़। लगता हमारा संपर्क टूट गया है, तो फिलहाल हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अवनीश जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं सुरेंद्र राजपूत, उनका कहना है कि खबर नहीं है। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चंद्रमोहन का साफ तौर पर कहना था कि ये सिर्फ कांग्रेस की खिसियाहट है, उनका मन का विश्वास नहीं है और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ रहे हैं। हकीकत क्या है सर? देखिए, राजनीतिक दलों की ये दिक्कत है कि जो खबर उनकी सुविधा अनुसार नहीं होती वो उसको खबर नहीं मानते। इसी तरह की खबर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बायो के बारे में चल रही थी, पहले जब वो पार्टी छोड़ने वाले थे तब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे तब भी की खबर नहीं है, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो वो खबर पुष्ट भी हुई। और बाद में जब अभी हाल में उन्होंने बीजेपी अपने बायो से हटाई कुछ दिनों के लिए, तो अचानक कांग्रेस के लोगों ने इस बात की चर्चा शुरू कर दी कि लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां नाराज है और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये सुविधा अनुसार खबर और नहीं खबर होने की बात है। रही अदिति सिंह की बात, अदिति सिंह लंबे समय से नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी राजनीतिक विरासत जिस तरह की है उसमें उनको सत्ता दल की जो है सहायता की शायद जरूरत रही होगी और शायद यही वजह है कि अदिति सिंह ने अचानक अपना यू टर्न लिया। पहले वो कांग्रेस में गई, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, हालांकि उनके पिता और कांग्रेस के बीच में बहुत मतभेद हो गए थे, लेकिन खैर पिता के निधन के बाद जिस तरीके का यू टर्न उन्होंने राजनीतिक तौर पर लिया और वापस वो कांग्रेस विरोध के खेमे में आ गए, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व से उनका प्रभाव ज्यादा न दिखाई पड़ा। और हाल के दिनों में जब पिछली बार विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया था, उस बहिष्कार को तोड़ करके अदिति सिंह उस सदन की प्रक्रिया में पहुंची थी। तब पहली बार ये बात सार्वजनिक हुई थी कि अदिति सिंह का कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व से मोह भंग हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है। उसके बाद फिर हाल के दिनों में कई सारे ऐसे घटनाक्रम रहे जिसमें अदिति सिंह का बयान और अदिति सिंह के जो तमाम जो है बॉडी लैंग्वेज जो सामने आई वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके आए हुए बयानों के आधार पर पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया। तो ये तमाम परिस्थितियां थी। अभी आज जो बात सामने आई उसमें उन्होंने तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए थे। देखिए, बीजेपी के साथ तो नहीं, कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने विधायकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर भी पार्टी से निकाल नहीं सकती क्योंकि उनकी संख्या महज आधा दर्जन है। ऐसे 6-7 विधायकों वाली पार्टी में से अगर 1-2 विधायक बागी हो जाएंगे और उनको भी आप पार्टी से निकाल देंगे तो फिर आपके पास संख्या बचेगी नहीं। तो पार्टी की मुश्किल ये है कि विधायक बागी हैं, ये तो ठीक है, संतोष है उनमें, वो तो ठीक है, लेकिन उनको एकजुट रख पाने के लिए कांग्रेस के पास कोई मंत्र नहीं है। और शायद यही वजह है कि अदिति सिंह नाराज होकर जा रही हैं। एक आध और विधायकों के बारे में भी ये चर्चा रही बीच में कि वो सत्ताधारी दल के संपर्क में है। तो ये सारी राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी करने वाली है और शायद इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को ये बात खबर नहीं लगती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन क्या अब बीजेपी अदिति सिंह को अपने पाले में शामिल करने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस से तो दामन लगभग छूट ही गया है और ऐसे में सीधे तौर पर देखें, अदिति सिंह ने कांग्रेस के कई ग्रुप छोड़ दिए, अपने ट्विटर पे से कांग्रेस का नाम हटा दिया। अब ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अदिति सिंह क्या बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, हाथ थाम सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। तो अदिति कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा सकती हैं या नहीं, इस पर अटकलें हैं फिलहाल, लेकिन कांग्रेस जरूर छोड़ती नजर आ रही हैं, जो इन स्क्रीनशॉट्स में साफ है, क्योंकि आज व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए गए अदिति सिंह की तरफ से। इसके अलावा ट्विटर के बायो से उन्होंने अपना कांग्रेस जो लिखा हुआ था वो कांग्रेस एमएलए में से कांग्रेस को हटा दिया है, कांग्रेस का टैग हटा दिया है। तो अदिति सिंह के जाने से क्या नुकसान होगा कांग्रेस को, ये हम आपको बताते हैं। रायबरेली सदर से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं अदिति। रायबरेली में अदिति सिंह की पकड़ मजबूत है। लोकसभा की इकलौती सीट रायबरेली की कांग्रेस के पास है। ऐसे में रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं और अदिति के जाने के बाद लोकसभा में कांग्रेस को नुकसान होगा। वहीं अदिति के जाने से लोकसभा में एक सीट जीतना भी हो सकता है मुश्किल। तो इकलौती सीट यहां पर अदिति सिंह के पास और अदिति सिंह कांग्रेस से अपने संबंध विच्छेद करती नजर आ रही हैं। तो क्या अदिति के जाने से एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस को, ये एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा, जो कि भविष्य में साफ तौर पर रायबरेली की राजनीति में दिखाई देगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने दी अग्रिम जमानत अर्जी और संदीप सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत की अर्जी। प्रियंका गांधी ने के निजी सचिव हैं संदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर मामले में दर्ज है एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई है एफआईआर। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी पर 17 जून को होगी सुनवाई। राजस्थान से बस विवाद में दर्ज है संदीप पर एफआईआर। याचिका में कहा गया कि संदीप ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया। ऐसे में राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर एफआईआर दर्ज हुई है।